हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक। ये आपका 12th कॉमर्स में भी यूज़ होता है और 12th साइंस में भी है। 12th साइंस में आपको पार्ट 1 में मिलेगा और 12th कॉमर्स में आपको पार्ट 2 में मिलेगा। तो मैथमेटिकल लॉजिक, तो मैथमेटिकल लॉजिक मीन्स यहाँ पे पूरा पूरा लॉजिक स्टेटमेंट रहेंगे, इसमें ट्रूथ वैल्यू रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके अंदर स्टेटमेंट पर कि स्टेटमेंट और सेंटेंस दोनों में क्या डिफरेंस है। ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस क्या होता है, जैसे एक ओपन सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं। ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस मीन्स जो डिपेंड्स ऑन कंडीशन या फिर जिसकी कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं हो। डिपेंड्स ऑन कंडीशन, जैसे इफ he will study hard then he will get pass with good marks। तो मीन्स वहाँ पे क्या होगा, कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है मीन्स उसकी ट्रूथ वैल्यू भी हो सकती है और ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी हो सकती है, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स भी हो सकती है। मीन्स क्या हो रहा है, वो डिपेंड्स ऑन कंडीशन है। तो जहाँ पे कंडीशन आएगा तो क्या हो जाएगा, वो ओपन सेंटेंस हो जाएगा। फिर हम किसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए या फिर किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ये सारे सेंटेंसेस कहाँ पे आएंगे, ये सब ओपन सेंटेंसेस में आएंगे। तो ओपन सेंटेंस क्या होता है, जिसकी ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स ऑन कंडीशन होती है या फिर वो किसी को हम ऑर्डर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो ओपन सेंटेंस में आ जाएगा। क्योंकि ओपन सेंटेंस का क्या होता है, वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स डिपेंड्स ऑन कंडीशन होती है। तो क्या हो जाएगा वो ओपन सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते हैं। और स्टेटमेंट, तो ओपन सेंटेंस, इसके बाद होता है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है, मैथ्स की लैंग्वेज में स्टेटमेंट मीन्स या तो जिसकी वैल्यू ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स। जैसे मुंबई इज इन महाराष्ट्र, तो इसकी वैल्यू क्या है, मुंबई महाराष्ट्र में, उसकी वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो वो क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। या फिर बनाना इज अ फ्रूट, बनाना फ्रूट है, मीन्स क्या हो गया, वो स्टेटमेंट हो गया। फिर इसके बाद हम लोग बोलेंगे पोटैटो इज अ वेजिटेबल, यस पोटैटो इज अ वेजिटेबल, मीन्स क्या हो गया, वो स्टेटमेंट हो गया और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू हो गई। तो क्या है डिफरेंस बिटवीन ओपन सेंटेंस और स्टेटमेंट, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। बहुत आपके एक्सरसाइज 1.1 1.1.3 में इसका ही यूज है। तो आपको क्या करना है, ओपन सेंटेंस क्या रहेगा, ओपन सेंटेंस डिपेंड्स ऑन कंडीशन या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, ओपन सेंटेंस में आएंगे। और क्या रहेगा ओपन सेंटेंस में, ओपन सेंटेंस में आपको डिपेंड्स ऑन या तो ट्रू होगी वैल्यू या तो फॉल्स होगी। एकदम एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता सकते कि या तो ट्रू है तो फॉल्स है। तो क्या हो जाएगा, वो ओपन सेंटेंस हो जाएगा। और स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट की वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, मींस आर पार, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट हो गया। तो स्टेटमेंट में हमको क्या करना है, स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू होगी। तो अगर उसकी वैल्यू ट्रू होगी स्टेटमेंट की, तो उसको हम लोग ट्रू को टी से डिनोट करते हैं, या फिर कुछ बुक में टी के प्लेस पे आपको 1b मिलेगा। तो स्टेटमेंट की अगर वैल्यू ट्रू रहेगी तो उसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं या फिर 1 से डिनोट करते हैं। अगर स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स है तो उसको हम f से डिनोट करते हैं या फिर 0 से डिनोट करते हैं। तो समझ में आया बच्चों, ये ओपन सेंटेंस और स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस हो गया। तो ये डिफरेंस आपको माइंड में रखना है कि ओपन सेंटेंस और स्टेटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं स्टेटमेंट का। एग्जांपल ऑफ स्टेटमेंट, मुंबई इज इन महाराष्ट्र। तो आपको एग्जाम में इसका आंसर कैसे लिखना है कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, आंसर इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट है। क्यों, इसकी हमको ट्रूथ वैल्यू समझ में आ रही है कि इसकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू होगी तो फॉल्स होगी। तो क्या होगा, ये इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू या फिर ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बनाना इज अ फ्रूट, बनाना इज अ फ्रूट। तो क्या हो गया, ये भी एक स्टेटमेंट होगा। क्यों, बिकॉज इसकी वैल्यू या तो ट्रू है तो फॉल्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज अ
स्टेटमेंट, ये भी क्या है, स्टेटमेंट है, एंड its truth value is, and its truth value is true, या फिर टी इसको हम लिख सकते हैं। ओके, तो बच्चों क्या होता है, एक एग्जांपल हो गया स्टेटमेंट का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल कनेक्टिव्स, कंपाउंड स्टेटमेंट्स और ट्रुथ टेबल्स। इतनी सारी चीजें। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स टोटल हमारे पास 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है, वन बाय वन हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जो दो अलग अलग स्टेटमेंट को ज्वाइन होता है, दैट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल बनाना इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल। तो यहाँ पे ये कंपाउंड स्टेटमेंट क्यों हो गया, बिकॉज यहाँ पे जो दो अलग अलग स्टेटमेंट है, अलग अलग स्टेटमेंट को हम लोग किससे ज्वाइन कर रहे हैं, एंड से। जैसे बनाना इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। फिर इसके बाद ट्रुथ टेबल्स मीन्स जैसे हमारे पास 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, तो 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स के अलग अलग ट्रुथ टेबल्स होंगे। तो हम लोग वन बाय वन लॉजिकल कनेक्टिव्स देखते जाते हैं। तो सबसे पहला जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो है एंड। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, ये सिंबॉलिक फॉर्म एंड का। फिर इसके बाद एंड को और क्या बोलते हैं, कंजंक्शन भी बोलते हैं एंड को। तो इसका एंड का अब हम लोग क्या देखते हैं, ट्रुथ टेबल। ये क्या हो गया, फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव हो गया एंड। अब इसका एंड का हम लोग ट्रुथ टेबल देखते हैं। ओके, तो ट्रुथ टेबल से पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है। जब 2 स्टेटमेंट रहेंगे तो 2 स्टेटमेंट के लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, और 3 स्टेटमेंट रहेंगे तो 3 स्टेटमेंट के लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा। जब 2 स्टेटमेंट रहेंगे मींस P और Q, इसको लॉजिक का मैथमेटिकल लॉजिक के लैंग्वेज में इसको स्टेटमेंट, P एक स्टेटमेंट है, Q एक स्टेटमेंट है। जब 2 स्टेटमेंट रहेंगे तो ट्रुथ टेबल हमारा बनेगा ऐसे, मींस P में T T F F आएगा और Q में T F T F आएगा। समझ में आया। जब 2 स्टेटमेंट रहेंगे तो टोटल 4 रोज बनेंगे, 4 रोज। फर्स्ट वाले में P में क्या आएगा, T T F F, और Q में क्या आएगा, T F T F। और जब 3 स्टेटमेंट रहेंगे, फॉर एग्जांपल P Q R, 3 स्टेटमेंट आएंगे तो बच्चों टोटल 8 रोज बनेंगे। कैसे, यहाँ पे पहले 4 टाइम्स T एंड 4 टाइम्स F, 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F। Q में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F। अब वापस से 2 टाइम्स T एंड 2 टाइम्स F। और R में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट 1 बाय 1 T F T F T F T F। समझ में आया। जब 2 स्टेटमेंट रहेंगे तो हमको क्या करना है, टोटल 4 रोज बनेंगे, P में T T F F, Q में T F T F। और जब 3 स्टेटमेंट रहेंगे, स्टेटमेंट मींस P Q R, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पहले 4 ट्रू, फिर 4 फॉल्स, फिर 2 2 मींस 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। और R में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट्स रहेंगे, T F T F T F T F रहेगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि 2 स्टेटमेंट के 4 रोज और 3 स्टेटमेंट में 8 रोज बनेंगे। ओके, ये बहुत बेसिक चीज थी, आपको माइंड में रखना है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं 1 बाय 1 ट्रुथ टेबल पे। तो एंड का ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा बच्चों, तो एंड का ट्रुथ टेबल हम लोग 2 स्टेटमेंट लेके सॉल्व करते हैं। ये हो गया P Q और इसका फाइनल कंपाउंड स्टेटमेंट P एंड Q। तो P में क्या आएगा, मैंने बताया जैसे 2 T F F, Q में क्या हो जाएगा T F T F, और P एंड Q में क्या आ जाएगा। इसमें एंड में आपको कंडीशन का ध्यान रखना है कि जब दो के दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज सब के सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। समझ में आया। इसमें आपको ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को आपको माइंड में रखना है सबसे ज्यादा, कि जब दो के दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज सारे के सारे फॉल्स हो जाएंगे स्टेटमेंट। और एंड में और कौन-कौन से, एंड के प्लेस पर कौन-कौन से वर्ड्स यूज होते हैं बच्चों, एंड के प्लेस पे बट यूज होता है, येट यूज होता है। तो आपको इस ध्यान में रखना है
कि एंड के प्लेस पे और कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? द वर्ड सच एज बट येट स्टिल इन स्पाइट दो मोreover are also used to connect the simple statement means but yet moreover दो ये सारे जो वर्ड्स रहेंगे वो एंड के प्लेस पर भी यूज होते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? एंड का ट्रुथ टेबल हो गया। अब आते हैं हम लोग और के ट्रुथ टेबल पे। सेकंड लॉजिकल कनेक्टिव से हमारा और के बाद इसका सिंबॉलिक फॉर्म है ये और इसको कंजंक्शन एंड को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। और को क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन। और क्या हो गया? डिसजंक्शन। तो अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम लोग। पी क्यू, पी और क्यू दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है तो टोटल 4 रोज बनेंगे। टी टी एफ एफ, टी एफ और में क्या आपको ध्यान में रखना है, जब दो के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहेंगे तो ही फाइनल स्टेटमेंट आपका फॉल्स रहेगा, कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। अदरवाइज सारे के सारे जो क्या रहेंगे? ट्रू रहेंगे। और में क्या आपको ध्यान में रखना है, जब दो के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहेंगे तो ही फाइनल स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो मींस आपको ये वाला रूल माइंड में बिठा के रखना है कि जब दो के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहेंगे तो ये क्या होगा? ये फॉल्स हो गया। तो और के लिए और कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? और के लिए आपका नाइदर नॉर, ये भी क्या है? और का फॉर्म है, या फिर आइदर और, ये भी क्या हो गया? और का फॉर्म हो गया। तो बच्चों ये क्या हो गया? और का ट्रुथ टेबल हो गया। एंड और फिर इसके बाद जो थर्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स है ये हो गया इफ डॉट 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 देन। इसका सिंबॉलिक फॉर्म है वन साइडेड एरो, को ध्यान में रखना है। और इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं और इसको कंडीशनल भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? इफ देन, ये जो सेंटेंस में यूज होता है वो हो गया स्टेटमेंट, इसका सिंबॉलिक फॉर्म वन साइडेड एरो है। इसको इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं या फिर कंडीशनल भी बोलते हैं। तो इसका हम लोग भी देखते हैं ट्रुथ टेबल। पी क्यू इफ पी देन क्यू, इसको कैसे रीड करना है? इफ पी देन क्यू। इसको भी हम लोग टू उसमें लेते हैं, टी टी एफ एफ, इसके बाद टी एफ। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है? इफ देन में कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कंडीशन क्या है? फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ही ट्रू और सेकंड वाला स्टेटमेंट ही फॉल्स, तो ही फॉल्स होगा। ऐसा नहीं कि एफ टी आर तो फॉल्स, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड वाला ही स्टेटमेंट फॉल्स, तो ही जाके क्या होगा? ये फॉल्स होगा। अदरवाइज सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे? वन स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। समझ में आया? इफ देन में क्या रहेगा? इफ पी देन क्यू में फर्स्ट वाला स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड वाला स्टेटमेंट ट्रू, तो ही जाके फाइनल स्टेटमेंट ये फॉल्स होगा। अदरवाइज सारे के सारे ट्रू होंगे। तो ये हो गया हमारे 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव्स की तरफ आते हैं। नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव्स है इफ एंड ओनली इफ। फोर्थ वाला क्या है? इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। इसका सिंबॉलिक फॉर्म है टू साइड, दोनों साइड का एरो रहेगा, बोथ साइड एरो रहेगा। और इसको क्या बोलते हैं? इफ देन को हमने इम्प्लीकेशन बोला था, इसका है डबल इम्प्लीकेशन या फिर बाय कंडीशनल। डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल। तो इसका लॉजिकल टेबल हम लोग देखते हैं, ट्रुथ टेबल। पी क्यू, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी क्यू, तो टी टी एफ एफ, टी एफ। अब यहाँ पे क्या हमको ध्यान रखना है कि डबल कंडीशन में दो के दोनों पे कंडीशन। तो यहाँ पे अगर दो के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, या फिर दो के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ही क्या होगा? वो ट्रू होगा। दो के दोनों, बोर्ड का थोड़ा प्रॉब्लम है, दो के दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो भी ट्रू होगा, और दो के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि दो के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही ट्रू, या फिर दो के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ही फॉल्स होगा। समझ में? तो ये इफ एंड ओनली
फिर इसके बाद नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव है हमारा नेगेशन। नेक्स्ट क्या है? नेगेशन। नेगेशन का मतलब क्या होता है? नॉट। मीन्स यहाँ पे हमको उल्टा कर देना। फिफ्थ लॉजिकल कनेक्टिव है नेगेशन, इसका सिंबॉलिक फॉर्म है ये नेगेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P एंड नेगेशन P। जैसे T है तो नेगेशन ऑफ T क्या हो जाएगा? F। और अगर F है तो F का नेगेशन क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। और नेगेशन में अगर आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में है तो स्टेटमेंट के फॉर्म में नेगेशन, जैसे हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट में करते हैं तो वहाँ पे अगर हम सेंटेंस का नेगेटिव करते हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे मैथमेटिक्स में और मैथमेटिकल लॉजिक में क्या करना है? मैथमेटिकल लॉजिक में आपका पूरा जो सेंटेंस की मीनिंग है पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मुंबई इज इन महाराष्ट्र। मुंबई इज इन महाराष्ट्र। अगर हमको बोला है कि राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस या फिर फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? इसका नेगेशन हो जाएगा मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र। मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र। समझ में आया? तो नेगेशन में क्या करना है आपको? नेगेशन में आपको क्या करना है? सेंटेंस की मीनिंग पूरी चेंज है। अगर सेंटेंस में अगर नॉट आया है तो नॉट को रिमूव करना है, अगर नॉट नहीं तो नॉट को क्या करना है? ऐड करना है। क्या हो गया? नेगेशन की मीनिंग हुई। तो टोटल हमने क्या देखा? टोटल हमने 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स देखे और सारे लॉजिकल कनेक्टिव के हमने ट्रुथ टेबल देखा। ओके, ये चीज़ें जो ध्यान से रखना, ध्यान से याद रखना, बिकॉज ये सारी चीज़ों का यूज़ आपको आगे के एग्जाम्पल में यूज़ करना है। आगे के एक्सरसाइज में सारी चीज़ें यूज़ होंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लॉजिक चैप्टर के लिए। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। बच्चों अगर एग्जाम में पूछता है तो 3 के 3 पूछेगा तो 3 मार्क्स के लिए इसमें से हर एक कॉन्वर्स 1 मार्क्स का है, इनवर्स 1 मार्क्स का है, कॉन्ट्रापोजिटिव 1 मार्क्स का है। ये जो है 3 के 3 कंडीशनल स्टेटमेंट के टाइप से। जैसे यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा इफ पी देन क्यू के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। ये क्या है? ये हमारा कंडीशनल या फिर इंप्लीकेशन वाला सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। इफ पी देन क्यू कंडीशनल है या फिर इंप्लीकेशन है। तो मैं हर एक का सिंबॉलिक फॉर्म पहले बता देता हूँ। कॉन्वर्स, तो कॉन्वर्स का जो सिंबॉलिक फॉर्म है, कॉन्वर्स का सिंबॉलिक फॉर्म है इफ क्यू देन पी। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है? ये जो 3 के 3 क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट के टाइप्स है। तो कॉन्वर्स, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या रहता है? इफ पी देन क्यू के फॉर्म में रहता है। आपको ये क्वेश्चन रहेगा इफ पी देन क्यू के फॉर्म में रहेगा। कॉन्वर्स, कॉन्वर्स का सिंबॉलिक फॉर्म है इफ क्यू देन पी। फिर इसके बाद इनवर्स, इनवर्स का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? इफ नेगेशन पी देन नेगेशन क्यू। क्या है? इफ नेगेशन पी देन नेगेशन क्यू। और थर्ड है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड थर्ड है कॉन्ट्रापोजिटिव। ये बच्चों आपको जो सिंबॉलिक फॉर्म माइंड में रखना है। कॉन्ट्रापोजिटिव इफ नेगेशन क्यू देन नेगेशन क्यू। आप ध्यान रखते कैसे? कंडीशनल, कंडीशनल में जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ इसका अपोजिट क्या है? कॉन्वर्स। जैसे यहाँ पे इफ पी देन क्यू होता है, कॉन्वर्स में क्या है? इफ क्यू देन पी है। फिर उसके बाद इनवर्स क्या है? इनवर्स ये जो स्टेटमेंट कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन में हमको नेगेशन अप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे इफ पी देन क्यू था तो यहाँ पे इफ नेगेशन पी देन नेगेशन क्यू हो गया। फिर उसके बाद जो कॉन्ट्रापोजिटिव है इसका अपोजिट है। यहाँ पे इफ नेगेशन पी देन नेगेशन क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्रापोजिटिव में इफ नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी। ये आपको लॉजिक वे में ध्यान में रखना है। समझना है? जिसके बेस पे हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा इफ अकबर is good in maths, mathematics, then he is good in logic. ओके, अगर एग्जाम्पल दिया हुआ हमको तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे और इसमें क्या
इसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि इफ के बाद वाला जो स्टेटमेंट रहेगा वही P होगा और देन के बाद वाला ही Q होगा। अभी क्या होता है, सेंटेंस में उल्टा दिया हुआ रहता है और यहाँ पे जो इफ बीच में आ जाता है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि इफ के बाद वाला ही P रहेगा और देन के बाद वाला ही Q रहेगा। तो इसको हम ब्रेक करेंगे और ब्रेक करते टाइम बच्चों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो कनेक्टिव क्या है, यहाँ पे इफ देन, इस देन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट को भी रिमूव कर देना है कब, जब हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तब। तो P की वैल्यू क्या हो गई, P की वैल्यू हो गई अकबर इज गुड इन मैथमेटिक्स। हम लोग लिख देंगे अकबर इज गुड इन मैथमेटिक्स। और Q क्या हो जाएगा, अकबर इज गुड इन लॉजिक। तो सबसे पहले क्या करना सॉल्यूशन में, हमको पहले सेंटेंस को दो पार्ट में ब्रेक कर देना है। जैसे बताया इफ के बाद वाला ही P रहेगा और देन के बाद वाला ही Q रहेगा। अब वन बाय वन हम लोग आते हैं कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिट। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्वर्स का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, कॉन्वर्स का सिंबॉलिक फॉर्म इफ Q देन P है। तो इफ Q देन P तो क्या हो जाएगा, इफ Q देन P तो मींस Q के पहले इफ हमको लगाना है और P के पहले देन लगाना है। तो क्या हो जाएगा ये, इफ अकबर इज गुड इन लॉजिक देन। अब यहाँ पे ही आपको थोड़ा सा ग्रामर भी यूज करना है, देन ही इज गुड इन मैथमेटिक्स। ओके, फिर इसके बाद कॉन्वर्स हो गया। अब इनवर्स, इनवर्स का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, इफ नेगेशन P देन नेगेशन Q। तब यहाँ पे नेगेशन मींस P में भी हमको नेगेशन मींस यहाँ पे नॉट, सेंटेंस में अगर नॉट है तो हमको रिमूव करना, अगर नहीं है तो हमको ऐड करना है। यहाँ पे क्या है, नॉट नहीं है, तो यहाँ पे नेगेशन है मींस यहाँ पे हमको नॉट लेके आना है। तो क्या हो जाएगा ये, इफ अकबर इज नॉट गुड इन मैथमेटिक्स देन ही इज। अब वापस यहाँ पे नॉट लिखा, आप क्या रहना है, नॉट लिखे ना, ही इज नॉट गुड इन लॉजिक। हमने क्या किया, इफ नेगेशन Q नेगेशन P देन नेगेशन Q, तो यहाँ पे हमने नॉट लगाया, यहाँ पर भी नॉट लगा दिया। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, इफ नेगेशन Q देन नेगेशन P। तो नेगेशन Q देन नेगेशन P मींस पहले ये आएगा फिर ये आएगा, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, नॉट लगाना है। तो इफ अकबर इज नॉट गुड इन लॉजिक, अकबर इज नॉट इन लॉजिक देन ही इज मींस अब ऊपर आ जाएंगे, ही इज नॉट गुड इन मैथ्स। तो समझ में बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, ये एग्जांपल हो गया कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको विथ नोटेशंस या सिंबॉलिक फॉर्म के साथ ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, ट्रुथ वैल्यू के। राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है मैंगो इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल, इसका हमको ट्रुथ वैल्यू लिखना है। तो जब भी ट्रुथ वैल्यू लिखना रहेगा तो हमको क्या करना है, सेंटेंस को दो पार्ट में ब्रेक करना है। दो पार्ट में ब्रेक करते टाइम हमको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ से हमको लॉजिकल कनेक्टिव्स जितने भी रहेंगे सबको हमको रिमूव करके ही इसका ट्रुथ वैल्यू लगाना। तो पहले दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, लेट P क्या हो जाएगा, मैंगो इज अ फ्रूट, मैंगो इज अ फ्रूट। और Q क्या हो जाएगा, पोटैटो इज अ वेजिटेबल। हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेटमेंट को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब इसका क्या करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। जब भी आपको ट्रुथ वैल्यू का क्वेश्चन
जाएगा। तो सबसे पहले उसको आपको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। Therefore symbolic form of the statement क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे एंड है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P and Q। अब हम लोग पहले एक एक स्टेटमेंट P का ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे, फिर Q का ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। नाउ ट्रूथ वैल्यू of P is true, true means इसको T लिखेंगे, and truth value of Q is true means इसकी भी truth value क्या है, true। Therefore और फाइनल P का हो गया, Q का हो गया, means दोनों अलग अलग हो गया, और फाइनल लिखेंगे। Therefore truth value of the statement क्या है, P and Q। तो P का ट्रूथ वैल्यू क्या है, T, और Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है, ये भी T। तब दो के दोनों एंड में हमने देखा था कि एंड में क्या होता है, जब दो के दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ट्रू। तो ये जो स्टेटमेंट था, मैंगो इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। तो समझ में आया बच्चों? तो स्टार्टिंग में जो 4 एक्सरसाइज है आपके बुक के, 4 एक्सरसाइज आज के लेक्चर में जो मैंने इतना समझाया आपको, इसके बेस पे आप टोटल 4 एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 8898624409। ओके, थैंक यू।